दोस्तों, ऑल इंडिया डेली जॉब नोटिफिकेशन रिजल्ट और एडमिट कार्ड से रिलेटेड रेगुलर और फास्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी आपका अपडेट छूटे नहीं। हर और पल पल की अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बॉर्डर रोड्स विंग्स में वैकेंसी आई। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये वैकेंसी को निकाला गया। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 459 पोस्ट पे वैकेंसी है। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसी है। तो यहाँ पे ड्रॉट्समैन, सुपरवाइजर स्टोर, रेडियो मैकेनिक, लैब असिस्टेंट, मल्टी स्किल वर्कर मेसन के लिए और मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्राइवर इंजन स्टडीज के लिए और स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए वैकेंसी आई है। तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे वैकेंसी है। तो यहाँ 459 पोस्ट पे वैकेंसी है और ये वैकेंसी जो है आपका ऑनलाइन नहीं है, तो ऑफलाइन वैकेंसी है। तो इसमें कंप्लीट नोटिफिकेशन जानेंगे कि किस तरह से फॉर्म को भरना है और वो फॉर्म कहाँ मिलेगा और किस तरह से इसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे सारे डिटेल्स देंगे और कहाँ पे किस एड्रेस पे भेजना है। तो यहाँ पे हम लोग सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। इसको स्किप नहीं करना है, तो पूरा अंत तक देखना है। तो यहाँ पे हम लोग और किस तरह का एग्जाम होने वाला है सब कुछ यहाँ पे हम लोग देखेंगे डिटेल्स में। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हिंदी में लिखा गया। तो यहाँ पे सारे कुछ पहले देख लिए हैं कि कितने पोस्ट पे है। तो यहाँ पे आगे हम लोग देख सकते हैं, आगे ये आपका वेबसाइट दिया गया। इस वेबसाइट में आप जाके चेक कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया www.bro.government.in पे। और ये आपका फॉर्म है। तो इस फॉर्म को आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। बॉर्डर्स रोड होता है ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा का पूरा फॉर्म है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये पूरा का पूरा फॉर्म है। इस फॉर्म को भर के और भेजना है। तो इस फॉर्म को एड्रेस पे भेजना है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 45 दिन के अंदर भेज देना है। तो आपको डेट ऑफ नोटिफिकेशन के बाद होता है 45 दिन के अंदर भेज देना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको किस तरह से फोटो अपलोड करना है। तो फोटो यहाँ आपका जो अपलोड करना है 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए और फोटो जो है आपको यहाँ पे स्टेपल किया हुआ नहीं होना चाहिए, ना ही उसमें हल्का गंदा होना चाहिए, पिन भी नहीं मारा होना चाहिए। यानी साफ फोटो क्लीन होना चाहिए और गेजेट ऑफिसर के द्वारा यहाँ पे साइन होना चाहिए और अटेस्टेड होना चाहिए। तो यहाँ पे गेजेट ऑफिसर उसको बोलते हैं राजपत्रित अधिकारी को, मतलब जो ऊंचे पोस्ट में सरकारी अफसर वगैरह होते हैं उनसे अगर साइन करवा सकते हैं। और यहाँ पे सिग्नेचर आपके होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अगर इस फॉर्म को भरने में कोई दिक्कत होता है तो नीचे कमेंट करें ताकि हम इसे तो बता सके कि यहाँ पे किस तरह से इसको भरना है। और यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है तो सेंटर पुणे में होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं GREF सेंटर पुणे में हो सकता है, या इसके अनुसार आपको इस GREF सेंटर पुणे में होने वाला है, या फिर आपको लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बदला जा सकता है। जो आपका रेसिडेंस है उसके नियर भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पे लिखा गया तो उसको पहले पढ़ लिया, यहाँ पे बता देता हूँ। और यहाँ सारे कुछ भर देना है। तो आगे हम लोग चलते हैं क्या चीज़ दिया गया। एप्लीकेशन नॉट साइंड एंड इनकम्प्लीट बाय द कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड। तो पूरी तरह से भरना है, फिलअप करना है और साइन भी करना है, नहीं तो रिजेक्टेड कर दिया जाएगा। और ये आपका एडमिट कार्ड है तो यही वाला आपको भेजा जाएगा वहाँ से। तो ये वाला भी आपको भेजना पड़ेगा यहाँ फोटो वगैरह चिपका के। तो यहाँ पे एडमिट कार्ड यही बनकर आएगा आपका, यानी उधर से भेजा जाएगा। तो या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो किस पोस्ट के लिए कौन सा क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो एज लिमिट 18 से 27 बोला गया है इसमें पोस्ट नंबर 1 के लिए। और वहाँ भरना पड़ेगा फॉर्म में पोस्ट नंबर 1 अगर अप्लाई करना चाहते हैं। क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10+12 मांगा गया है और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है ड्राफ्ट्समैनशिप में। और या फिर इसके अलावा यहाँ पे आपको मांगा गया है 2 साल का आता है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मांगा गया है ड्राफ्ट्समैन में सिविल के लिए, और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। इसके अलावा अगर ये नहीं है तो ये मांगा गया। अब पोस्ट नंबर 2 में आपका मांगा गया है सुपरवाइजर स्टोर्स के लिए 18 से 27 ईयर बोला गया है। इसमें क्वालिफिकेशन डिग्री होना चाहिए। और यहाँ पे मटेरियल मैनेजमेंट और इन्वेंटरी कंट्रोल और स्टोर कीपिंग में रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। या फिर उसके अलावा यहाँ पे अलग से यहाँ पे बोला गया है, यानी कि तो 2 साल का होता है इंजीनियरिंग हैंडलिंग स्टोर में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का। या फिर इसके अलावा यहाँ पे स्टोरमैन टेक्निकल में आपका यहाँ पे होना चाहिए, आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। तो इसमें 18 से 27 मांगा गया है। पे स्केल आपका 25,000 से ऊपर ही होने वाला है। तो 25-30 हज़ार से यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिक मांगा गया है। और आगे हम लोग देख सकते हैं मैट्रिक के साथ क्या मांगा गया है। तो रेडियो मैकेनिक सर्टिफिकेट मांगा गया है। उसके बाद और में यानी इसके अलावा क्या मांगा गया है, तो पोस्ट डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट वगैरह मांगा गया है। अगर ये नहीं है 2 साल का एक्सपीरियंस। उसके बाद ये नहीं है तो ये फिर ये मांगा गया वायरलेस ऑपरेटर या की
पोस्ट में डिफेंस सर्विस रेगुलेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। पोस्ट नंबर 4 में हम लोग देख सकते हैं तो इसमें 18-27 एज मांगा गया, 10+2 होना चाहिए और लेबोरेटरी असिस्टेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। या फिर इसके अलावा मांगा गया सर्टिफिकेट होना आर्मी इंस्टीट्यूट में, तो लेबोरेटरी हॉस्पिटल वगैरह होगा तो उसमें, या फिर क्लास 1 में क्या था, लेबोरेटरी असिस्टेंट का कोर्स होना चाहिए। आगे देख सकते हैं पोस्ट नंबर 5 में मल्टी स्किल्ड वर्कर मेसन के लिए इसे मैट्रिक पास मांगा गया है और उसके साथ होता है ब्रिक मेसन फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या ब्रिक्स मेसन में आपका तो यानी नेशनल काउंसिल फॉर ट्रेनिंग यानी एनसीबीटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। या फिर इसके अलावा अलग से ये मेसन में आपको सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पे पोस्ट नंबर 6 में आप देख सकते हैं तो 18-25 साल मांगा गया, इसमें मैट्रिक मांगा गया या फिर उसके अलावा होता है मैट्रिक तो यानी कि मोटर व्हीकल ट्रैक्टर और ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए एनसीबीटी का। या फिर इसके अलावा ये नहीं है तो ये होना चाहिए तो यानी क्या था क्लास 2 कोर्स पास होना चाहिए मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट वगैरह का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और एग्जाम पोस्ट नंबर 7 में हम लोग देख सकते हैं स्टोर कीपर टेक्निकल के 10+2 पास मांगा गया और स्टोर कीपिंग नॉलेज होना चाहिए व्हीकल और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट वगैरह का। और या फिर इसमें डेसिबल मांगा गया है तो यहाँ पे आगे देख सकते हैं 3 साल का होता है एक्सपीरियंस मांगा गया है और हैविंग पास द क्लास 2 का पास होना चाहिए स्टोरमैन टेक्निकल का कोर्स वगैरह होना चाहिए। तो आगे हम लोग देख सकते हैं आगे आपका ड्रॉट्समैन का एग्जाम होने वाला है तो यहाँ पे सिलेबस वगैरह दिया है, सिंपल मैथ्स पूछा जाएगा, मैंसुरेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन होगा और जनरल नॉलेज से क्वेश्चन होगा और मैथ से क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये ड्राफ्ट्समैन के लिए था। मिनिमम मतलब मैक्सिमम टाइम टू क्वालिफाई 10 मिनट्स होगा, 10 मिनट समय दिया जाएगा। और यहाँ पे तो रिटन टेस्ट थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन होंगे और सुपरवाइजर स्टोर के लिए भी 10 मिनट का मैक्सिमम टाइम दिया जाएगा। तो ये सारे सब्जेक्ट इसको स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट से आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 नंबर का होगा तो यहाँ पे सबके लिए अलग अलग दिया गया और यहाँ पे मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका फिजिकल टेस्ट वगैरह के लिए दिया गया है कि यहाँ पे बाहर में भी आपके घर के नियर भी हो सकता है या फिर आपको पुणे सेंटर पे आना पड़ेगा एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं आगे देख सकते हैं। और यहाँ पे जो भी चीज़ें दिया गया सारी चीज़ें मैं बताता हूँ क्योंकि पहले पढ़ लिया हूँ। तो इसको वेटेज फॉर कॉल लेटर, तो कॉल लेटर वहाँ मिल जाएगा तो वहाँ पर मतलब दिया गया है। और यहाँ पे 50 रुपये जनरल और EWS के लिए एप्लीकेशन फ़ी और अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 50 और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब SC ST और फिजिकली के लिए हैंडीकैप्ड के लिए नील यानी नहीं दिया जाएगा। और इसका फॉर्म को आप भर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में भर सकते हैं। और यहाँ पे सब कुछ दिया गया। 8 फोटोग्राफ आपका कॉपी होना चाहिए फोटोग्राफ का जो आप भेजेंगे, जो भी फोटोग्राफ चिपका के, तो यहाँ पे आपको दिया गया है। और यहाँ पे सारे कुछ दिया गया। आगे हम लोग चलते हैं, आगे जो भी चीज़ें दिया गया है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एट टाइम ऑफ द रिपोर्टिंग, तो रिपोर्टिंग के समय आपका डॉक्यूमेंट वगैरह लगेगा, कॉल लेटर, आधार कार्ड का फोटोकॉपी मांगा जाएगा और उसका ओरिजिनल भी दिखाना पड़ेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और इनकम और एसेट सर्टिफिकेट चाहिए जो EWS से अप्लाई करेंगे। और अदर सर्टिफिकेट भी चाहिए अगर कुछ भी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपका 10 टाइम्स बुलाया जाएगा तो यानी वैकेंसी का 10 टाइम्स बुलाया जाएगा। और रिटन एग्जाम जो आपका होगा ब्लू या ब्लैक पेन से आपको ब्लू यानी क्या था ब्लू और ब्लैक होता है बॉल पॉइंट लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे और यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होगा, पासिंग मार्क्स होगा ST अनरिजर्व EWS OBC के लिए 50% और ST SC के लिए 40%। आप रिटर्न के बाद फिजिकल एफिशिएंसी ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद एज प्लस एक्सपीरियंस देखा जाएगा, उसके बाद ही आपको बताया जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपका यहाँ पे हाइट क्या मांगा गया, वेस्टर्न हिमालय रीजन इस सारे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 158 सेंटीमीटर चाहिए आपका हाइट और वेट 47.5 और मिनिमम चेस्ट 75, एक्सपेंड करना 5 सेंटीमीटर। ईस्टर्न हिमालय से बिलोंग करते हैं तो ये सारे स्टेट से 152, वेस्टर्न से 162.5 और ईस्टर्न से तो यानी 157 मांगा गया है और चेस्ट मांगा गया 75। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारे कुछ दिया गया डिटेल्स में। और इस तरह की जॉब नोटिफिकेशन और डेली जॉब नोटिफिकेशन रिलेटेड रेगुलर वीडियो चाहिए, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो अपलोड हो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए।